ये 40 है और ये 50 है। यार भाई ये बड़ा मुंह छुपाने का मन कर रहा है। 40, 50, 40, 5, 35 और 40 और 35 और 5 और 40। इसकी शक्ल देखने वाली है। हमें काहे नहीं बन रही थी, अब कैसे बन गई? ए भैया, ए भैया, कैसे बन गई अब? ऐसा ही है, देख लो। तुम भी यार गजब आदमी हो भाई। और क्या नहीं बन रहा था? लियो, सर्कल नहीं बन रहा, देख लियो इतने बड़े हो गए हैं। बना लेते सर्कल, ये बनाते हैं पहले, है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 24, 37, 34, 24, 37, 34, इधर आएंगे तो कितना है, 10 है। 10, 22, 16, 12, 11। जे एंटर, ज्वाइन कर दिया इसको। क्या कर दिया आपने? 38 का शुरू कर दिया, ऐसा ही है। एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस कितनी है? 6। इसको सेलेक्ट करो, एंटर एंटर। एफ एंटर, आर एंटर, इसको सेलेक्ट करो, एंटर एंटर। लो, अब क्या बनाना है आपको? सर्कल। आप सी एंटर करिए, इधर जाइए, कितने हाइट पे बनाना है? यहाँ नीचे 11। सी एंटर, यहाँ पे जाइए, सर्कल बनाइए 11 का। सी एंटर, 7 रेडियस का। बन तो रहा है, नहीं बनना, देख लो, अलग से बना लो तो क्या हो गया। चलिए, प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप लोगों का सर्कल नहीं बनना होगा, ऐसे ऐसे बनना होगा हर बार। आपको चाहिए कैसे सर्कल? इस फेस के अकॉर्डिंग चाहिए। तो जब अगर पर्टिकुलर फेस के अकॉर्डिंग किसी चीज को चाहिए होता है तो हम लोग उस केस में यूज करते हैं चेंज द प्लेन। क्या यूज करते हैं? चेंज द प्लेन। नेक्स्ट टॉपिक यही है, हाउ टू चेंज द प्लेन। आप अपने प्लेन को कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना? तो प्लेन चेंज करने के लिए आपको करना क्या होगा? प्लेन चेंज करने के लिए पहला ऑप्शन, आपको डायनेमिक यूसीएस में जाना है। देखिए ये है डायनेमिक यूसीएस। अगर ये ऑफ होगा और पर्टिकुलर अगर सर्कल किसी फेस पे आके अगर आप बनाएंगे तो वो नहीं बनेगा। पर्टिकुलर फेस पे आके अगर आप सर्कल बनाते हैं तो पर्टिकुलर फेस पे आके वो सर्कल नहीं बनेगा। अगर पर्टिकुलर फेस पे आके सर्कल बनाना है तो डायनेमिक यूसीएस ऑन होना चाहिए आपका, और जिस फेस पे जाओगे तो उस फेस पे वो क्या करेगा, वो सर्कल ट्रैक करेगा, है ना? तो आपको क्या करना है, आपको एल एंटर करके यहां से नीचे जाना है। पहले कितना जाना है? 11। और यहाँ पे सर्कल लाना है फेस पर, कितने का सर्कल? 7 रेडियस का। और जैसे काम हो जाए इस लाइन को डिलीट। तो अभी आपने सिर्फ सर्कल बनाया है लेकिन इसमें होल नहीं किया। तो एक तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करो, मूव करा के बाहर लेके आओ और इसको क्या कर दोगे, आप एक्सट्रूड कर दोगे। कितने का? 10 का। फिर सबट्रैक्ट करा दोगे, पहला तरीका। एक तरीका क्या है कि आप क्या करो, आप यहां पे जाओ, ये देखिए कमांड होती है प्रेस पुल, आपके उसी के नीचे कहीं लिखी होगी, देख लो जरा। इसका काम क्या होता है प्रेस पुल का? अगर आप प्रेस पुल लेते हैं तो आप अगर पर्टिकुलर इसको सेलेक्ट करेंगे, किसको? सर्कल के अंदर कहीं पे भी,
और इसको अगर मटेरियल के अंदर से पास कराएंगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मटेरियल के अंदर से अगर पास कराएंगे, देखो कंट्रोल जेड करता हूं फिर से, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से मैं प्रेस पुल इसको सेलेक्ट कर रहा हूं, मटेरियल के अंदर से पास करा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, मटेरियल रिमूव हो रहा है। अगर मटेरियल के बाहर से करूंगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ऐड होगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि कहाँ ऐड करना है, कहाँ रिमूव करना है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फिर से आपको क्या करना है, प्रेस पुल सेलेक्ट किया, क्लिक करा, ठीक। अब अगर आप डिजाइन में अगर देखो तो डिजाइन में क्या है, यहां पे भी कटिंग हो रही है पूरी 8 14। तो आप क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे, यहां से जाएंगे 12 8 14 फिर से 8। तो एक लूप मिल गया, यहाँ पे नहीं मिल गया लूप, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस पुल सेलेक्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। काम आसान। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। सपोज आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको अगर आपको प्रेस पुल करना है तो आप अंदर कर्सर ले जाके क्लिक कर दोगे तो ये एक्सट्रूड का काम करने लगेगा। अगर कोई चीज काटनी है आपको तो एक फेस पे डायनेमिक यूसीएस ऑन रखो, इस फेस पे जाओ, शेप बनाओ और उस शेप को क्या कर दोगे, प्रेस पुल से निकाल दोगे। सर्कल पे जाओ, सर्कल बनाओ और प्रेस पुल से इसको बाहर की साइड, तो मटेरियल क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। क्लियर है, प्रेस पुल का काम समझ में आ रहा है, आया ना। अब अगर सपोज आपने एक रेक्टेंगल बनाया और आपने एक रेक्टेंगल और बना दिया, या ऑफसेट भी ले सकते थे आप, प्रेस पुल करेंगे सेलेक्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे आप, ऐसे निकाल सकते हैं, आया ना। अब अगर आपको खिड़की के लिए जगह बनानी है, कुछ भी बनाना है, तो डायनेमिक यूसीएस ऑन होना चाहिए आपका, तभी वो ट्रैक करेगा फेसेस को। अगर ऑफ होगा तो जिंदगी भर लग जाएगा, ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो आपका ये ऑन होना चाहिए। यहाँ पे एक शेप बना लो आप, यहाँ पे एक शेप बना लो, आप क्या कर दोगे, प्रेस पुल सेलेक्ट करो, कटिंग कर दो, सेलेक्ट करो, कटिंग कर दो, काम हो जाए। इनको जो लाइन थी इनको सेलेक्ट करके डिलीट। क्लियर है मेरी बात, हाँ है ना। तो प्रेस पुल और डायनेमिक यूसीएस का बहुत बड़ा रोल है कि किसी भी पर्टिकुलर फेस पे जाके चीजों को आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तब आएगा ना, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करो, ऊपर देखो पेन का ऑप्शन आ जाओगे। एक तरीका और है, सपोज आपने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको आपने क्या कर दिया, प्रेस पुल कर दिया। अब मुझे पर्टिकुलर इस फेस पे कोई शेप की कटिंग करनी है, तो आप डायनेमिक यूसीएस करके यहाँ पे जाके ट्रैक करा के कर सकते हो। एक तरीका और होता है, पर्टिकुलर फेस पे अगर आपको कटिंग करनी है उसका एक तरीका और है। क्या तरीका है, ध्यान से समझिए। अगर आपको इस फेस पे कटिंग करनी है तो आपको जाना कहाँ है, आपको सबसे पहले जाना है WCS पे क्लिक करना है, और ये फेस देखो लेफ्ट आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप यहां से चेंज कर दीजिए लेफ्ट। और जिस तरह की कटिंग काटनी है आपको उस फेस पे पर्टिकुलर, जैसे कि मुझे इस टाइप की कटिंग काटनी है, ज्वाइन कर दिया मैंने इसको, ठीक। इस टाइप की कटिंग काटनी है, तो आपने ये शेप बना लिया। उसके बाद क्या करोगे आप, फिर से SW आइसोमेट्रिक, और देखो यूसीएस सेम पोजीशन पे नहीं है, तो उसके लिए फिर से किस पे क्लिक करना पड़ेगा, WCS पे।
और यहाँ पे लोकेशन दे दो कि आपको लगाना कहाँ पर है, लोकेशन तो आपको देनी पड़ेगी। देन उसको यहां से उठाइए आप और क्या कराइए आप, मूव कराइए, और मूव करा के इसको उस पोजीशन पे आपको लगाना पड़ेगा। सेलेक्ट करा, एम एंटर, और इस पोजीशन पे आप आइए और इस पोजीशन को उठा के यहाँ पे, ठीक है, आ गया नहीं आ गया। और फिर क्या करना है आपको, आपको करना है यहाँ से प्रेस पुल। अगर आपने सेलेक्ट किया और वैल्यू डाल दी सपोज 15, तो पॉजिटिव जा रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। और अगर आप इसको सेलेक्ट करके -30 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। 15 वो 15 और रिमूव हो गया। समझे मेरी बात, क्या करा मैंने। अगर पर्टिकुलर फेस पे कोई कटिंग करनी है आपको, सपोज मुझे इस फेस पे कोई चीज को काटना है, तो आप WCS पे क्लिक करके ही आपको जाना है। नोट्स में भी मैंने यही लिखवाया है कि क्लिक ऑन WCS, उसके बाद आपको जाना है कहां पे, पर्टिकुलर फेस को। कौन सा फेस है ये, फ्रंट है। आप यहां जाइए और डायरेक्टली कहां पे चले जाएंगे, फ्रंट पर। और फ्रंट पे जाने के बाद आप जिस तरह का डायग्राम बनाना चाहते हैं उस तरह का आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे रहने देता हूं। और कहां जाता हूं आपका, दोबारा से SW आइसोमेट्रिक, और किस पे क्लिक, WCS पे। यहाँ पे लोकेशन ले लेता हूँ जहां पे आपको लगाना है। इसको पिक करा मैंने, इसको एम एंटर, सेंटर पॉइंट से उठाया और यहाँ लगा दिया। अब मुझे जो चाहिए आउटपुट वो ऐसा चाहिए, सिर्फ इस लाइन को डिलीट मार दिया। मेरे को प्रेस पुल करना है और मैं सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो ऊपर वाला सिर्फ मेरे को ऐसा चाहिए था, ये बना दिया। और बाकी चीजों को अगर नहीं ट्रिम हो रहा तो वायर फ्रेम में जाइए, सेलेक्ट करिए इजीली और इनको क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो आपका वो शेप निकल आएगा जो आपको शेप चाहिए। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने लिखवाए हैं। हाउ टू चेंज द प्लेन, एक बार पढ़ लो, प्रेस पुल तक पढ़ लो आप, उसके आगे चलते हैं। और भाई कहाँ रह गए थे, नेट मेट्रो से आते हो, 51 से 52 से। सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है, कोई ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है मेरी। डन। चलिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रिमिटिव्स। अक्सर डिजाइन में अगर काम करोगे या डिजाइन में जाओगे तो प्रिमिटिव्स के बारे में पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव्स होते क्या हैं, व्हाट इज द प्रिमिटिव्स। तो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, प्रिमिटिव्स होते हैं, क्या करना, पर्टिकुलर जो शेप और आइडेंटिटी होती है वो प्रिमिटिव्स कहलाती है। ऑटो कैड के अंदर अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर क्या है, आपको आइडेंटिटी दिख रही है नहीं दिख रही है, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज। तो ये जो चीज होती है प्रिमिटिव्स कहलाती है। बॉक्स का मतलब डायरेक्टली आप बॉक्स बना सकते हो, सिलेंडर का मतलब आप सिलेंडर बना सकते हो, कोन का मतलब आप क्या बना सकते हो, कोन बना सकते हो, स्फीयर का मतलब क्या बना सकते हो, स्फीयर बना सकते हो, पिरामिड का मतलब आप पिरामिड बना सकते हो, और वेज का मतलब आप वेज बना सकते हो। और एक और होता है टोरस, तो टोरस का मतलब आप डोनट बना सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही देखो इसमें, जैसे रोटेट आपने पढ़ा होगा 2D में, ऐसे इसमें देखो 3D रोटेट होता है। क्या होता है, क्लिक करो, सेलेक्ट करो, जिसको रोटेट करना है सेलेक्ट कर लो, ये एक्सेस आ जाएगी, जिसके अबाउट घुमाना है, जैसे कि इसको सेलेक्ट किया तो इसके अबाउट जो घूम जाएगा, 90 डिग्री डाल दोगे तो ये तो घूम जाएगा 90 डिग्री। टायर ट्यूब खड़ा हो गया आपका, देख रहा,
तो इस तरीके से आप चीजों को रोटेट कर सकते हो। जिसके अबाउट घुमाना है सेलेक्ट करो, 3D रोटेट पे जाओ, और आपको अगर हॉरिजॉन्टल के अबाउट तो इसको सेलेक्ट करिए एक्सिस को और 90 डिग्री डाल दीजिए तो ये ऐसे घूम जाएगा। क्लियर है? आया ना? चले आगे। चलिए अगली कमांड बात करते हैं किसकी? रिवॉल्व। रिवॉल्व क्या होता है? एक्सट्रूड में क्या हो रहा था कि कोई भी चीज अगर हम लोग ऐड कर रहे थे तो वो नॉर्मल डायरेक्शन में ऐड हो रही थी नॉर्मल डायरेक्शन, समझ रहा? या तो ऊपर या फिर नीचे। पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव साइड और नेगेटिव डाल दोगे तो अपोजिट साइड। रिवॉल्व में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जैसे कभी कुम्हार को देखा है आपने घड़ा बनाते हुए, मटका बनाते हुए, इन सबको बनाते हुए कभी देखा है आपने? नहीं देखा? तो सेम चीज वही है। लंगड़ खेला है? लंगड़ लंगड़ पतंग उड़ाते समय लंगड़ वाला के घुमाते हैं, खड़क खड़क सर्कल बनता नहीं बनता? सेम वही चीज है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे और किसी एक्सिस के राउंड अगर आप घुमाएंगे तो क्या बनेगा? वहां पे एक सर्कुलर प्रोडक्ट बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये 30 ले लिया, ये आपने ले लिया 30, ये ले लिया 10, ये ले लिया आपने 20, और ये ले लिया आपने 20, और ये ले लिया आपने 10। मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। अगर ज्वाइन नहीं करोगे तो सरफेस में आएगा। कॉपी कर दिया और कॉपी करके इसको मल्टीपल लगा दिया। ठीक है? अब मेरे को क्या करना है? मुझे रिवॉल्व करना है। किसको करना है? इसको। तो मैंने कमांड ली REV एंटर। इसको करना है रिवॉल्व एंटर। क्या मांग रहा है आपसे? एक्सिस मांगेगा। जैसे मिरर में आप पहली दूसरी एक्सिस देते हैं, सेम चीज यहाँ पे पहला एक्सिस और दूसरा एक्सिस। अब रोटेशन एंगल मांगेगा। अगर आपने डायरेक्टली एंटर कर दिया तो वो 360 घूम जाएगा। देखो 360 घूम गया नहीं घूम गया? फिर से देखो, रिवॉल्व सेलेक्ट किया, एंटर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और एंगल डाल दिया आपने 270। तो ये 0 डिग्री से कितना घूमा आपका? 270। अगर आपने एल एंटर करा, थोड़ी सी जगह दे दी, सपोज आपने 5 की डिस्टेंस दे दी, आपने इसको सेलेक्ट करा, क्या करा? REV एंटर, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो क्या आ जाएगा बीच में? जितनी डिस्टेंस आप रखोगे उतनी डिस्टेंस का होल क्रिएट होके आ जाएगा। ठीक? फिर से देखो, एक बार सेलेक्ट करो इसको, सॉरी एल एंटर, मैंने यहां से दे दिया। एक्सिस चाहे छोटी बनाओ चाहे बड़ी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे आप? REV एंटर, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, एंटर। वो एक्सिस गलती है ना? रिवॉल्व, पहला पॉइंट और ये दूसरा। आगे नहीं आ गया? अब बच्चा कहता है सर आप हमेशा एक्सिस या तो बाहर दे रहे हो या अंदर दे रहे हो। अगर मैं पहला पॉइंट ये दे दूं और दूसरा पॉइंट ये दे दूं तो रिवॉल्व नहीं होता। देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनेबल टू द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। अब जरा सोचो, अगर मैं आप एक तलवार लूं और आपके पेट में घुसेड़ दूं और आप बोलूं रिवॉल्व करके दिखा, तो हो पाएगा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को इंटरसेक्ट कर गया। ठीक? अब आप तलवार से थोड़ी दूरी पर हो, अब आपसे कहूं घूमो उसके चारों तरफ, तो आप इजीली घूम जाओगे। इसीलिए अगर कोई भी एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, कुछ कह रहे थे, अगर कोई भी एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा तो रिवॉल्व केस काम नहीं करेगा। ठीक है? समझ में आई मेरी बात? लेकिन मैक्स में ऐसा नहीं है। मैक्स में चाकू को घुसेड़ दोगे तो भी काम कर जाता है। मैक्स अलग चीज है। ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर मेरी बात? रिवॉल्व हो गया। अब इससे आप बहुत सारे डिजाइन बना सकते हो, है ना? तो एक चीज बना के दिखाता हूं पहले मैं आपको। सबसे पहले अगर मैं बनाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं एक प्लेन चेंज कर देता हूं यहां से और फ्रंट पे आ जाता हूं। WCS पे क्लिक करा है तब जाके देखो फ्रंट पे आया हूं, और ऐसे चले गए और मेरे से कहा सर नहीं हो रहा, बस मैं बहुत मारूंगा, ध्यान रखना चीज का। अगर डायरेक्टली आप यहाँ से फ्रंट में चले गए बिना WCS पे क्लिक करके और गलत हुआ, फिर मेरे समझ के ना कुछ भी। फिर देखो SW पे आ रहा हूँ और फिर से किस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सेलेक्ट करा,
क्या कर रहा हूँ, रिवॉल्व, और मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोला पहला पॉइंट और ये मेरे पास में दूसरा पॉइंट, देखो रिवॉल्व हो गया नहीं हो गया, है ना। लेकिन ये सरफेस में है, क्यों सरफेस में है, क्योंकि आपने एक लाइन लिया था, क्लोज लूप नहीं लिया था, क्लोज लूप लेते तो सॉलिड आता, आया नहीं आया। लेकिन हम चाहते हैं इसमें थोड़ी थिकनेस आ जाए, तो थिकनेस लाने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, थिकन का। चिकन नहीं है बेटा, ये दिमाग में आया चिकन है तो चिकन बनेगा, है थिकन है, क्या है थिकन, थिकन मीन्स थिकनेस देना, सेलेक्ट करो, एंटर, कितनी थिकनेस, मैंने बोला मुझे थिकनेस चाहिए 3 की, तो देखो थोड़ी सी थिकनेस आ गई नहीं आ गई, आया ना, ठीक। तो थिकन लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, टू प्रोवाइड द थिकनेस फ्रॉम सरफेस बॉडी, रिवॉल्व के नीचे लिख लेना कहीं साइड में, चिकन ऑप्शन डाल के, चिकन मत डाल देना बेटा, दिमाग में चिकन ही चल रहा, चिकन ही डाल दो, चिकन, टू प्रोवाइड द थिकनेस फ्रॉम सरफेस बॉडी, सरफेस बॉडी से आप क्या प्रोवाइड करेंगे, थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, आगे चले, चलिए एक और चीज बना के दिखाता हूँ आपको रिवॉल्व से। इसको सेलेक्ट किया, WCS पे गए, फिर से मैं कहाँ पे आ गया, फ्रंट पे आ गया, बिना बेटा इस पे क्लिक करके आए हो, पता चला मेरे को, बहुत मारूंगा। आपने क्या करा, यहाँ पे देखो आप एक डिजाइन बना देते, ये कमांड वही लगा रहा हूँ जो आप 2D में पढ़ चुके हो, ये मत सोचना कि स्पेशल कोई कमांड लगा दी सर ने, नहीं समझे। आपने क्या करा, TR एंटर, ट्रिम कर दिया इसको, क्लोज होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग नहीं होना चाहिए, लूप, लूप आपका क्या होना चाहिए, close। आ गया, है ना। फिर से क्या कर दोगे, ज्वाइन, सॉलिड चाहिए मेरे को, रिवॉल्व, इधर ही कर देता हूँ रिवॉल्व, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, एंटर, काम हो गया। तो फिर से क्या करना है, SW आइसोमेट्रिक, और किस पे क्लिक, WCS पे, इसको सेलेक्ट करो, M एंटर करो, और इसको खिसका के यहाँ पे लिख दो, अगर नहीं दिख रहा तो टॉप पे चले जाओ इसके, और इसको एडजस्टमेंट दे दो, ठीक है, आ गया। काम हो जाए तो फिर से SW आइसोमेट्रिक, फ्रंट पे आ जाओ, भी देखो फ्रंट से सही दिख रहा है नहीं दिख रहा, हवा में, सेलेक्ट करो इसको, अब तो ठीक है, अब इसको डिलीट मार दो, ओए 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 ओए, इसको सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो, अब तो सही है, देख लो 3D में घुमा के देख लो, है ना। इनको सेलेक्ट करोगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ग्रुप, अभी देखो अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो देखो एक एक करके सेलेक्ट हो रहा है ना, हम चाहते हैं तो एक साथ सेलेक्ट हो, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बनाया, देखो एक साथ आप सेलेक्ट करके मूव करा सकते हैं। और अगर दोबारा से हटाना है ग्रुप से, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्या, अनग्रुप, अनग्रुप कर दोगे फिर से ये अलग अलग हट जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। एक और चीज बनाता हूँ, फिर से देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे या ऐसे 3D में ही रहते हैं, जब लाइन से काम करना है तो 3D इनफ है मेरे लिए, मैंने लिया 50, मैंने ले लिया 150, मैंने ले लिया यहाँ पे 80, और मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट जूम ज्वाइन कर लिया, इसको रिवॉल्व करा, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, घुमा दिया मैंने, एक ग्लास टाइप का, लेकिन पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा, गिर जाएगा, क्यों गिर जाएगा, क्योंकि खाली नहीं है,
तो खाली करने के लिए हमारे पास में एक ऑप्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेल। देखो लिखवाया मैंने शेल कहीं, टू प्रोवाइड द थिकनेस फ्रॉम सॉलिड बॉडी, मतलब सॉलिड बॉडी से क्या प्रोवाइड होगी, वो थिकनेस प्रोवाइड होगी। क्या प्रोवाइड होगी, थिकनेस। किससे, सॉलिड बॉडी से। तो सॉलिड बॉडी से आप क्या प्रोवाइड करेंगे, थिकनेस प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोवाइड करेंगे, सामने देखो बहुत अच्छे से। जब भी शेल लगाना है आपको तो डायमेंशन याद रखनी, शेल करो, इसमें थिकनेस देना है तो देखो सेलेक्ट किया, सामने देख लो, सेलेक्ट किया, और देखो सेलेक्ट करने के बाद क्या बोल रहा है, रिमूव फेस। जब ग्लास देखते होगे तो ऊपर वाला फेस हटा होता है तभी तो पानी जाएगा, तो ऊपर वाला फेस हटाया, एंटर, थिकनेस 4, एंटर। देखो आगे थिकनेस नहीं आ गई, थिकन मत लगा देना बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे शेल आएगा, फिर से देख लो नहीं समझ में आया तो। एक बॉक्स बनाया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे शेल। इसको करना है, ये वाला फेस हटाना है, देखो गलत सेलेक्ट हो गया, देखो ये वाला सेलेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला सेलेक्ट कर हटाना है, 2 सेलेक्ट कर लिए, एंटर। थिकनेस देनी है 3 की, देखो 3 की थिकनेस आ गई। पर्टिकुलर करके दिखाऊं तो देखो एक बॉक्स बना देता हूं मैं, शेल, ये वाला और हटने वाला फेस, ऊपर वाला, एंटर, थिकनेस 3, एंटर। देखो ऊपर काट गया, नहीं हट गया, क्लियर आया ना। तो आई होप से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं पॉलीसॉलिड। क्या है, पॉलीसॉलिड है ना, श्योर। तो पॉलीसॉलिड का काम क्या होता है, जैसे आपने पॉलीलाइन पढ़ा था किसमें, 2D में, ऐसे यहाँ पे पॉलीसॉलिड है, ये वॉल बनाने काम में आती है। जो रिवेट पढ़ रहे हैं उनको पता है, वो वॉल जो है उसको ऑटोकैड में पॉलीसॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लिक करो और बस आपको जैसे बनाना है यहाँ पे वॉल बनाते चले जाओ। देखो बन रहा है, नहीं बनना, क्लोज करना है तो देखो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है, क्लोज कर दो यहाँ पे, देखो ये वॉल टाइप की बन जाएगी, ठीक है। अब बच्चा बोल रहा है सर थिकनेस वगैरह चेंज करनी है, तो जब आप पॉलीसॉलिड लेते हैं तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है विड्थ, विड्थ पे जाइए, 5 की विड्थ है, अभी मैंने कर दिया 50। हाइट अभी जो है वो 80 की है, मैंने कर दिया इसको 150। तो अब जब हम पॉलीसॉलिड बनाएंगे देखो साइज और विड्थ में इसका अंतर आएगा, और क्लोज कर दोगे लास्ट में तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बनाना तो टॉप पे आ जाइए, टॉप पे आके पॉलीसॉलिड लीजिए और यहाँ पे लाइन की तरह से देखो काम करने लगेगा, वॉल की तरह काम कर रहा है, नहीं कर रहा, आया ना। अबे हाँ ना तो बोल दो यार, कुछ बोलते बोलते नहीं हो दोनों बेटे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ तक खत्म। कल मैं पढ़ाऊंगा इसमें स्वीप, लॉफ्ट। कल आपका 3D खत्म हो जाएगा, परसों 3D और आइसोमेट्रिक में जो भी डाउट है वो कंप्लीट होंगे। मंडे से एडवांस चलेगा, एक हफ्ते एडवांस और चलेगा। नेक्स्ट वीकेंड सैटरडे संडे आप क्लास मान के चलिए, आपकी क्लास रहेगी।